नमस्कार, ये है क्विक आयुर्वेद। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि क्या मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ, क्या मैं ओवर थिंकर हूँ। कभी कभी आपने ये भी सोचा होगा कि मैं तो हमेशा कुछ नेगेटिव ही सोचता रहता हूँ। जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में इस बात का डर ज्यादा हो जाता है कि एग्जाम में वो नहीं आएगा जो मैंने याद किया है। जब आप किसी लड़की को या लड़के को प्रपोज करने जाते हैं तो दिमाग में ये आता है कि कहीं वो सबके सामने चप्पल निकालकर मुझे मारना शुरू ना कर दे। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाऊं और वहां मैं कुछ बोल ना पाऊं और मेरी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो जाए कि मैं अपना नाम तक बताने में हिचकिचा जाऊं। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल अगर हमारे सामने आ भी जाते हैं तब भी हमें किसी भी तरह की घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब तक आग से जलना नहीं सीखेंगे तब तक आप आग को कैसे समझेंगे कि ये गर्म होती है और इससे चाय भी बनाई जा सकती है। मतलब उसकी गर्माहट को जानने के लिए आप या तो किसी से पूछें या फिर आप उसे खुद टच करके देखें, हाँ ये सच में गर्म होती है। आप सिर्फ अपने दिमाग में ये बात रखिए कि अगर किसी ने आपको ये कह रखा है कि आग जो है गर्म होती है और आपने आज तक आग को ना छुआ है, ना उसको टच करके देखा है, ना ही उसकी गर्माहट को फील किया है, तो निश्चित तौर पर आप कुछ ही दिन बाद ये मानना शुरू कर देंगे कि आग गर्म नहीं होती। आपके जीवन में हमेशा कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर आई होगी कि आप आग के करीब आए होंगे या फिर आग में टच होकर आपकी उंगली या फिर शरीर के किसी भी अंग में थोड़ी सी जलन हुई होगी जो असहनीय हुई होगी। तब आपको ये यकीन हुआ होगा कि ये आग है और इससे दूर रहना है। और जब जलने के बाद जो आप दूर रहने की आदत डालते हैं वही आदत है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई कहने से आपको आग से दूर नहीं रख सकता, आपकी वो जलन ही आपको बार बार आग के पास जाने से रोक सकती है। जब आप किसी चीज का एक्सपीरियंस करते हैं और आपको लगता है तो बहुत बुरा होगा, तो आप ये सोचिए कि आपकी उंगली जलेगी, लेकिन ये तो समझ आ जाएगा कि वहां आग है और वो कितनी गर्म है और उस आग से क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है। मतलब अगर आपने इंटरव्यू में कुछ गलत किया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि वहां ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इंटरव्यू में जाने के बाद आपको ये भी चीज समझ आएगी कि वहां कैसे करना चाहिए। जब आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपने पढ़े नहीं हैं तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं और अगले अटेम्प्ट में आप बड़े से बड़े एग्जाम को पास भी कर सकते हैं। मतलब जो भी बुरा होने वाला होता है हम उसके बारे में सोच सोच कर अपने अच्छे को भी खराब कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये कुछ लोगों की आदत उन्हें अपने जीवन में कुछ करने तक नहीं देती। वो नेगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं, हर पल उनके दिमाग में फालतू के विचार और नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। अब ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं और जो ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि यार मैं तो वही सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। आपको बता दूं कि मृत्यु के दिन ही हम सोचना बंद करते हैं। जिस दिन मृत्यु होती है वही एक क्षण होता है जिसके बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और वही पल है जिसमें हम सोचना बंद करेंगे। तो जब भी आपको ये लगता है कि मैं ज्यादा सोचता हूँ और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, तो ये विचार अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका दिमाग है तो वो हमेशा 24 घंटे सोचता ही रहेगा। बस ये बात अलग है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हैं और आप ये सोचने लगे हैं कि आप सोचते हैं। तो बस अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा सोचते हैं और ओवर थिंकर हैं और नेगेटिव सोचते हैं और आपकी सोच के कारण आप चीजों को लेकर डर जाते हैं और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, चाहे वो जिंदगी हो, प्यार हो, इंटरव्यू हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, आप उस डर के कारण कई तरह के एग्जाम्स में फेल हो चुके हैं, तो फिर आज वही चीज और डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आप उस चीज को कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपके फेल होने और ना होने से पूरी दुनिया इधर से उधर होने वाली है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, आप कैसे दिखते हैं। पूरी दुनिया आपके ऊपर कंसंट्रेट करके नहीं बैठी है। जब आप दुनिया की तरफ देखते हैं तो आपको एक इंसान नहीं दिखता, एक भीड़ दिखाई देती है। ऐसे ही हम दूसरे लोगों के लिए भीड़ हैं, हमें कोई स्पेशली नोटिस नहीं कर रहा है। अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं जैसे कि आप पैर ऊपर करके सिर नीचे करके चलना शुरू कर दें, तब ही आपको कुछ लोग नोट करेंगे, लेकिन वो भी कुछ क्षण के लिए नोट करेंगे और फिर भूल जाएंगे। तो आप अगर ये सोचते हैं कि किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया या फिर आपकी बेइज्जती हो गई या फिर आपको ऐसे परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, ऐसे आपको उसको नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में ये गलती कर दी, ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता है।
जो हो गया सो हो गया। बेटर हम जो कर सकते हैं वो ये कि आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को गोली मार दीजिएगा और कहिएगा कि भैया अपने घर बैठिए, हम तो जो भी करने जा रहे हैं बेस्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि हम इंटरव्यू से निकाल दिए जाएंगे। ऐसा वहां बिल्कुल नहीं होगा कि इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपको गाली देगा, या फिर आप उसके सामने डांडिया नाच करना शुरू कर देंगे, या फिर आप उसकी टेबल पर खड़े होकर माँ की और बहन की गाली देना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे और वो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जिंदगी के हर पहलू में भी होता है। जिंदगी भी एक इंटरव्यू ही है। बस यहाँ पर अपनी जिंदगी के सवालों का जवाब देते रहो। जितने सवालों का जवाब आप देते रहेंगे आपको उतनी ही तरक्की मिलती चली जाएगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप ज्यादा सोचते हैं और आपको फिर भी ये यकीन नहीं हो रहा कि नहीं ये तो कुछ बीमारी है और ये आदमी जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा घूमना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कोई फेवरेट शो है उसे आप देखना शुरू कीजिए। यूट्यूब और मोबाइल में अपना दिमाग ज़्यादा लगाइए। लोग कहते हैं मोबाइल में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, तो आप स्पोर्ट्स में जाइए। आप कोई ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, आप वो काम करना शुरू कर दीजिए। आप पार्क में सुबह को घूमने जाइए और दोस्तों के साथ प्लान बनाकर घूमने का प्लान करिए। धीरे धीरे अपनी जिंदगी को व्यस्त करिए। अगर आपको लगता है कि फिर भी समस्या सॉल्व नहीं हुई है तो आप जॉब तलाश कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहिएगा और छोटे मोटे एग्जाम देते रहिएगा। और जब आपको लगता है कि पढ़ने का मन नहीं है तो आप तुरंत बुक छोड़कर बाहर टहलने निकल जाइए। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आप अपने दिमाग की वो बिना मतलब की बातों को इग्नोर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।